हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सब का आपके अपने चैनल रंजन इजी लाइफ स्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और हो चुकी है प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो सभी को गुड मॉर्निंग, प्यार भरी राधे राधे। ये ब्लॉग है जिउतिया के नहाए खाए के दिन का और समय हो रहा था 6 बज रहा था और मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था। नहा धो के मैं आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने सिंदूर बिंदी जो भी अपना किया, उसके बाद पितरों का जो आंगन में मैं पानी रखती हूँ वो रखा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी वीडियोज़ पसंद आती होगी तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए हम लोग आगे प्रेरित होते हैं। और वीडियोज़ में बहुत ही मेहनत लगती है, तो लाइक और सब्सक्राइब में कुछ भी नहीं लगता है। तो आपसे उम्मीद है मुझे कि आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक ज़रूर कर देंगे और हमारी प्रोत्साहन को बढ़ाएंगे। तो उसके बाद हमने पितरों का पूजा करने के बाद से फिर से मैंने सूर्य भगवान को जल दिया और फिर घर में आ गई पूजा करने। तो सबसे पहला काम होता है कि चाहे सूर्य भगवान को जल दे लें, चाहे पहले पूजा कर लें। तो कभी जल्दी रहते हैं, बहुत जल्दी मत अंधेरा ही रहता है तो पहले पूजा कर लेते हैं, लेकिन आज तो उजाला भी काफ़ी समय का हो गया था। और आज का मॉर्निंग रूटीन यहीं से हम शुरू किए थे, क्योंकि झाड़ू पोछा क्लीनिंग का कुछ भी नहीं दिखाए थे। तो यहाँ पे अपना जाप वगैरह भी कर लिए हैं, क्योंकि देखिए जाप करना भी हमारे लिए, हमको पर्सनली हम अपना बता रहे हैं, हम सभी को नहीं कर सकते, वैसे सभी के लिए ही ज़रूरी है। लेकिन हम गृहस्थी में ना तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, पर जितना ही मुझे मिलता है मैं 2 ही माला करूँ, 1 ही माला करूँ, लेकिन अब मैं आदत में शामिल कर ली हूँ। क्योंकि देखिए पूरे दिन भाग दौड़ के समय हम लोग को फुर्सत कभी मिलने वाला नहीं है, इस काम से कभी फुर्सत नहीं मिलेगा। बट भगवान को भी थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे काम है, पर जहाँ जाना है ना अपनी मंजिल पे, वहाँ क्या करेंगे जाके। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ज़रूर समय देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं खाना बनाने आ गई थी। तो खाने में आज मैंने बनाया था दाल चावल, कुंदरू की सब्जी और रोटी। और उसके बाद पतिदेव बोले ना कि मैं रोटी बनाने जा रही थी, तो पतिदेव लाए थे अरुई के पत्ता खरीद के। तो मैं बोली थी बाद शाम को बना देंगे, लेकिन वो बोले कि नहीं अभी बना दो पकोड़े। और उन्हें ये पकोड़े बहुत पसंद हैं कि चाहे रुई के पत्ते के पकौड़े जैसा भी बना दो, बट बना उनको मतलब रहना चाहिए। तो हमारे घर में अगर पकौड़ों का नाम लें तो सबसे पहले उसमें अरवी के पत्ते का नाम ही आता है। तो सबसे पहले मैंने उसमें ले लिया था, बेसन डाल दिया था और थोड़ा सा चावल का आटा डाल दिया था। चावल का आटा डालने से ना क्रिस्पी होते हैं पकोड़े, टेस्ट अच्छे आते हैं। और आज मैं काट उट के नहीं बनाऊंगी, उनको सबसे ज़्यादा एक एक पत्ता का ऐसे ही पसंद है, सबसे ज़्यादा वही ये पसंद करते हैं। तो उसमें उसके बाद से बेसिक मसाले जो थे, नमक हल्दी मसाले मिर्च, वो डाल दिया था। उसके बाद घोल लिया था उसके पेस्ट को और फिर एक एक पत्ते पे बेसन लगा के और फिर दोनों तरफ से मोड़ मोड़ के और फिर डाल देंगे। तो जब तक तेल गरम हो रहा है ना तब तक 2-4 पत्तों में लपेट लेंगे। अब पूरे खाने का शूट क्या हुआ आज न मेरे से गड़बड़ हो गया, मुझे लगा कैमरा ऑन है बट कैमरा ऑन ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, बाकी डेली तो दिन भर वीडियो बनते ही रहते हैं। तो उसके बाद भी ये मैं डाल दूँगी ना
तो ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये एक पत्ता के एकदम सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से करारे करारे रहते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से भी। तो उन्हें अरवी के पत्ते का पकौड़ा ना सबसे ज़्यादा फेवरेट उनका ये तरीका है। बट किसी भी तरीके से आप बना के दो ना तो उनका मतलब खा लेते हैं वो। तो आज वो ऐसे बोले थे तो मैं बना दे रही हूँ। तो अभी मैं ना इतना ही जल्दी से बनाई थी क्योंकि देवर जी को भी ड्यूटी जाना है, तो वो खा के चले जाएंगे। तो थोड़ा ही मैं बनाई थी और उनको टिफ़िन में पैक करने के लिए रोटी भी चाहिए। तो मैं उनके लिए गर्मा गर्म जब तक वो पकौड़े खाएंगे ना तब तक मैं रोटी भी बना लूँगी टिफ़िन में रखने के लिए। तो बाद में क्या हुआ, मैं उनसे बोली कि खा लीजिए, तो वो बोल रहा है ना कि मुझे पकौड़े टिफ़िन में पैक कर दीजिए, मैं खाऊंगा नहीं। मैं बोली पकौड़े तो ठंडे हो जाएंगे तब तक। तो बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाएंगे, मैं वही खाऊंगा। आज उनका वही मन था, तो मैं बोली कि तो फिर ज़बरदस्ती से मैं थोड़ा सा दूसरे टिफ़िन में सब्जी रखी थी, वरना वो बोल रहे थे रोटी पकौड़े ले जाएंगे। मुझे हंसी आ रही थी कि रोटी पकौड़े कौन ले जाता है। लेकिन फिर से ना वो थोड़ी सी मैं सब्जी उनके टिफ़िन में दूसरे टिफ़िन में रख दी थी। तो उसके बाद से फिर से और पकौड़े बनाए थे और रोटियां बनाई थी। जब हस्बैंड को खाना था तो फिर हम लोग का भी चाय नाश्ता हुआ। तो हमारा भी चाय और पकौड़े नाश्ता हो गए हैं। अब मेरा क्या है ना, मैं ज़्यादातर पकौड़े खाना के साथ नहीं खाना चाहती हूँ, मुझे चाय के साथ पकौड़े चाहिए होते हैं। तो उसके बाद सारा कुछ करने के बाद हस्बैंड चले गए थे, तो फिर से आ गया था नंबर किचन सफाई करने का। तो किचन को खूब अच्छे से सफाई किया और आप सब देख सकते हो मेरी मतलब शरीर की क्या हालत है। गर्मी इतना ज़्यादा मुझे हो रहा है ना, मैं समझ ही नहीं पा रही। इसी बात पे हस्बैंड कह रहे हैं कि जाकर डॉक्टर को दिखाओ। मैं 2-3 बार डॉक्टर को दिखा ली हूँ इस चीज़ के लिए, बट वो बोल कुछ भी ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं भाई मौसम भी है और होता है किसी किसी को गर्मी। एक बार उनको डाउट था तो हार्ट का टेस्ट हो गया, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल रहा है। पर क्या होता है ना, मुझे इतनी ज़्यादा पसीने आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं ना कि मुझे पसीने निकलने की वजह से वीकनेस आ जाती है। क्योंकि पसीना खारा होता है, उसमें आपके शरीर का जो नमक होता है वो भी होता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा निकलने लगे ना तो फिर आपको कमज़ोरी हो जाती है। तो वही मेरा भी है कि मुझे ना शाम होते होते इतनी ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है। देखो मतलब मेरे कोई भी कपड़े ना 10 ही दिन में फेड हो जा रहे हैं इस पसीने की वजह से, क्योंकि मेरा पसीना थोड़ा खारा है। उसके बाद बाहर देखी ना तो धूप में कपड़े जल रहे थे, सूख गए थे, तो मैं ले आई पहले। और अगर कपड़ों को रख दो ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे सबसे बुरा काम कपड़ा तह लगाना होता लगता है। लेकिन मैं इसीलिए अपने काम को आसान करने के लिए मैं फटाफट से लगे हाथ कपड़ा तह कर लेती हूँ ताकि मुझे आलस ना लगे। और कोई कोई होता है कि कोई कोई काम फेवरेट होता है, उसे मैं चारों कितनों देर हम लोग चाहें तो कर लेंगे। लेकिन कोई कोई काम ऐसा होता है जिसे हम नहीं पसंद करते हैं करना। तो उसके बाद सारे कपड़ों को तह लगा दिए थे। और यहाँ पे ना ये थोड़ा सा जो किचन का निकला है ना तो वो मतलब गंदा लग रहा था, तो फिर मैं झाड़ू भी लगा दे रही हूँ। और ये बेसन के पैकेट वगैरह डाल देंगे डस्टबिन में। तो यहाँ बस लगाएंगे झाड़ू, और झाड़ू फिर 3-4 बजे करीब में लगाएंगे। तो यहाँ झाड़ू लगाएंगे, सारे बर्तन को खाली करके रख दिया है। धूप भी बहुत तेज़ हुआ है। उसके बाद जो पानी भर के रखे थे ना वो पानी ला के रख देंगे। और फिर ढेर सारे बर्तन थे तो बर्तनों की धुलाई करेंगे। तो हम हाउसवाइफ का काम यही होता है कि भाई पूरे दिन घर में लगे रहो, पूरे दिन लगे रहो, काम करते रहो। तो आप लोग मेरे पसीनों को इग्नोर कर दीजिएगा। मुझे भी बुरा लगता है एडिटिंग के टाइम, लेकिन मैं क्या करूँ, ना ही मैं मौसम को चेंज कर सकती हूँ, ना ही मेरे हाथ में अपनी मतलब ट्रीटमेंट भी मैंने जो कराना था करा लिए। तो अब मैं क्या करूँ पसीने के लिए, कितनी बार मैं नहाऊँ, कितनी बार मैं कपड़े चेंज करूँ, तो समझ में ही नहीं आ रहा। और देख के मुझे बहुत बेकार लगता है, मैं एडिटिंग करती हूँ तो। फिर उसके बाद से
कोई आया था ना, तो मैं चाय बनाई थी उनको देने के लिए, तो थोड़ा सा बच गया था, फिर मैं भी पी ले रही हूँ। उसके बाद आ गई थी ना, सारे काम निपटाने के बाद तो मुझे इसका ब्लैंकेट में ना ये कवर मैं लगा दी थी। वाइट था ये ना, अंदर से भी वाइट था, तो एक लगाई थी तो वो भी गंदा हो गया था। मैं थी नहीं तो बिना कवर के ओढ़ लिए थे तो गंदा हो गया था, तो मैं उसके ऊपर से भी एक लगा देती हूँ, तो ये साफ़ रहता है तभी अच्छा लगता है। मुझे कॉटन के कवर में ही मतलब ब्लैंकेट वगैरह अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैं धुली थी तो कवर लगा देती हूँ। तो अब वीडियो का करेंगे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा।